हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो बाद में देख लेंगे या फिर साथ साथ में करते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब है एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन क्या रखा है ना, गुणनखंड विधि से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सोल्व करना है, जैसे हम चैप्टर 2 में करते थे पॉलिनोमियल्स में। ये दो दो उससे होते हैं, ये दो विधि यानी कि दो मेथड से सोल्व होते हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य 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 एक वैज्ञानिक थे, महान साइंटिस्ट थे। उनके फॉर्मूले से हम ये सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या रखा, हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात समीकरण के मूल किससे ज्ञात करने, हमें गुणनखंड विधि से यानी कि इसके रूट्स हमें क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से देखने, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में एक बार लिखा था, लेकिन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यो फॉर्मूला। आप इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे इन क्वेश्चनों को या इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे, आंसर सेम आना। लेकिन इस बार जो है गुणनखंड विधि से क्वेश्चन दे नहीं रखे, लेकिन ये वाला इतना फॉर्मूला जरूर दे रखा, जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी के बराबर इक्वल टू डी। यहाँ पे ना कई बार बुक में या कहीं पे यहाँ पे डी लिखा रहेगा, डी, तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बार इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट दे रखा, बाकी इस फॉर्मूले से भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम्पल में या अपने पास से जहां से भी होगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जावे। बुक्स में नहीं दे रखे एनसीईआरटी में, लेकिन सीबीएसई में कई बार आ जाए। यूपी बोर्ड में तो आते नहीं, यूपी बोर्ड में तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही आया है, लेकिन सीबीएसई में कई बार इस फॉर्मूले पे पूरे पे क्वेश्चन आया। यो तो हमारे बुक में है, लेकिन ये कई बार हट जावे। इस साल शायद है नहीं ये, तो मैं इसे दोनों करके दिखाता हूँ। फिलहाल तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके, लेकिन ये मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, ये होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट था इसका, प्लस माइनस माइनस बी अपॉन 2a। आप कोई सा भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, मैं इसे अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। आप इसे आंसर निकालने के बाद इस फॉर्मूले से सोल्व करना। मतलब ये जो बी है, इसमें ए क्या है, ए है 1, बी है -3, बी -3 और सी है -10। तो ऐसी इसमें बी की जगह आप रखना है -3 प्लस माइनस बी की जगह -3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए है ये 4 है -4 ए की जगह आप रखना x² 1 और सी की जगह रखना -10 साइन के साथ -10 और अपॉन 2 और ए की मल्टीप्लाई करना 1 में, यानी कि 2 1 ए की जगह 1। इस फॉर्मूले जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो आंसर वही निकल का होगा जो गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन से निकल का होगा। तो हम आगे एग्जांपल कर लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। पर बाकी अभी जो इन्होंने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हमें सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन में 4-5 पार्ट है, उसे सोल्व करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 4.2 गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, जो पहले वन है यानी कि इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें फैक्टर निकालने इसके क्या करते हैं हम, a की मल्टीप्लाई c में करेंगे, यानी कि a की मल्टीप्लाई c में करके उसके ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जिससे हमें b मिल जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थ्रू आप, जिसने चैप्टर 2 नहीं देखा हो चैप्टर 2 देख लेना एक बार, उसमें सारा समझा रखा। तो पहले यहाँ a के साथ क्या है, x² के साथ, जो x² के साथ होता है वो a और जो x के साथ होता है वो b और जिसके साथ कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट स्थिरांक है, वो c। तो इसके साथ कुछ नहीं, x² तो हमने मान लिया 1 मान लिया। अब 1 की मल्टीप्लाई 10 में करनी, 1 की मल्टीप्लाई 10 में, तो क्या निकलेगा 10। 1 की मल्टीप्लाई 10 में करी 10 आ गया। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने जो माइनस करके 3 आ जा, 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस या प्लस 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 या माइनस करके तो आ जा माइनस के 3, प्लस या माइनस करके आ जा 3, माइनस का नहीं, प्लस या माइनस करके 3 आ जा, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, मल्टीप्लाई करके 10। यानी कि हमें इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर निकालने जो मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जा और प्लस माइनस करके 3 आ जा, यानी मल्टीप्लाई करके 10 आ जा, प्लस माइनस करके 3 आ जा। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 10 में 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर, 10 को हम किस तरह लिख सके, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1, ऐसे लिख सके। कई बार ऐसा सोल्व नहीं होता तो आप एलसीएम निकाल लो, चाहे इसका 10 का एलसीएम निकाल लोगे आप, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10 बन रहा, और 5 में से 2 जाके 3, यानी कि 5 में 2 जाके 3 बन रहा। तो ऐसे भी निकाल सको आप, मान लो 2 गुना 5 है,
5 दूनी 10, 10 बन रहा मल्टीप्लाई कर गए, और 5 और 2 शादी ना प्लस कर दो, अगर मल्टी प्लस लगा दो यहाँ तो 5 और 2 वो माइनस कर दो, 5 माइनस 2 कितना बनेगा -3, या फिर 5 माइनस, या तो 2 माइनस 5 कर लो -3 बन रहा, या फिर 5 माइनस 2 कर लो प्लस का 3 बन रहा। तो 5 और 2 रखने हमें, 5 और 2, या फिर ऐसे कर लो 10 को हम क्या लिख सके 1 गुना 10, 2 गुना 5, 5 गुना 2, 10 गुना 1। तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, ये तो जो एज इट इज लिखनी है, एक्स स्क्वायर का एज इट इज, ठीक है, माइनस ये वाला एक्स इधर लिख लो, ये वाला एक्स ब्रैकेट से इधर लिख लिया, चाहे उधर लिख लो, चाहे तो आप इसे माइनस ब्रैकेट एक्स इधर लिख लो, चाहे एक्स इधर लिख लो, कोई बात नहीं, चलो इधर लिख देंगे, ब्रैकेट इधर लगा दे, यो एक्स लिख दे यहाँ पे, यो वाला एक्स यहाँ पे, -10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर निकालने जो माइनस करके या प्लस करके 3 बन जाए, 3 का बनेगा 5 - 2, यानी कि 5 और 2 ये वाला, और अगर इससे करोगे तो ये वाला, 5 में से 2 जाके 3, तो अब उसे हम इस 3 की जगह रख देंगे, 5 - 2, 5 एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज -3 की जगह लिख दिया हमने 5 - 2, 5 में 3 जाकर, 5 में से 2 जाकर 3, और एक्स ये वाला एक्स एज इट इज बाहर, -10 इक्वल टू 0। अब बस ये सोल्व करना, उसका आंसर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब पहले माइनस की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 5, और एक्स की मल्टीप्लाई भी तो होगी भाई, चाहे 2, 5 और 2 है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 में भी हो रही है और फिर 2 में भी हो रही है, यानी कि 5 की इसमें करी 10 और 10 की फिर इसमें करी 2, यानी कि वो बन रहा 20, ठीक है। ऐसी माइनस की 5 में, माइनस के अंदर करी मल्टीप्लाई तो -5 और एक्स की 5 में करेंगे तो 5x, फिर माइनस की माइनस में करी प्लस और 2 एज इट इज, और एक्स की करेंगे 2x, यानी कि माइनस की प्लस में करी प्लस और 2x की 2 में करी 2x। अब -10 इक्वल टू 0। अब क्या करना था हमें, शुरू की 2 टर्म्स लेनी, बाद की 2 टर्म्स लेनी, उनमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये 2 और ये 2, इनमें कॉमन क्या है, पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, दोनों में x साथ साथ है, तो एक x हमने बाहर ले लिया। अब हमने इसमें से 2 में से एक x को बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा x, अंदर एक x -5, और x की यो x 2x थे, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा एक x -5, और यो वाला x हमने बाहर ले लिया, कॉमन कर लो, जो दोनों में सेम चीज बाहर आ गई, यानी कि यो वाला x और इसमें से एक x तो बाहर आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करें, देखो x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, x की -5 में करोगे -5x, ऐसी बन रहा ऊपर। अब इसमें से क्या कॉमन आ सका, +2 कॉमन आ सका इसमें, क्योंकि 2 यहां से कॉमन आ गया, और 10 को हम क्या लिख सके, 10 को हम क्या लिख सके, 10 लिख सके 2 × 5, तो ये वाला इसमें से 10 में से 2 आ गया कॉमन, तो 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा x -5 इक्वल टू 0, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर देखो, 2 की x में करी 2x बन गया, 2 की -5 में गए 2 5 जा 10, ऊपर ये बन रहा। और आपको लगे कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो अगर ये ब्रैकेट की चीज है, ब्रैकेट की चीज दोनों सेम आ रही है, तो यानी ये क्वेश्चन सही है, यानी कि तो x -5 सेम आ रहा, तो ये जो सेम चीज आ रही है, ये जो सेम आ रही है x -5 इसे एक बार इधर लिख लो, x -5 इक्वल टू 0, और जो बच गया ये तो सेम आ रही थी, तो यहां हमने लिख ली। अब बचा x, ये वाला x और +2 इक्वल टू 0, यानी कि जो एक बार ब्रैकेट वाली चीज है उसे लिख लो, और एक बार जो बच गया उसे लिख लो। तो यहां से क्या लिख ली, x यो -5 इधर जाके प्लस का x इक्वल टू 5, और यो प्लस का 2 इधर जाके -2, x इक्वल टू -2, यानी कि x की आ गई इसमें 2 वैल्यू, x की क्या वैल्यू है, x की आई, एक तो आई x की आई प्लस का 5, और एक x आई -2, इसकी 2 वैल्यू है, यानी कि इस इक्वेशन में अगर आप कहीं भी 5 रखोगे तो वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि 25 यहाँ रखोगे x 15, और यो 10 25 -15 0 हो जाएगा, -2 इस इक्वेशन में रखोगे 4 +6 -10, यानी कि 6 4 10 में से 10 जाके 0, यानी कि ये दो x और 5 और -2 ऐसे नंबर है जो इस इक्वेशन में रख के 0 बना रहे, यानी कि ये इसके रूट्स है। चैप्टर 2 में हमें क्या करना है, चैप्टर 2 में हमें ये प्रूफ करके भी दिखाना रहता, इनकी रिलेशनशिप फाइंड करनी रहती, लेकिन इसमें इन्हें बस गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, जो कि हमने मूल ज्ञात कर दिए, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू -2। अब है ये वाला पार्ट, अब करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 2x² प्लस x -6, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई क्या करनी, a की मल्टीप्लाई 6 में, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करनी, उसके फैक्टर निकाल कर 1 लाना, क्योंकि b की जगह 1 है। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करी, बन गया 12, 12 को हम क्या लिख सके, 1 × 12, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 ×
3, 12 के यही तो फैक्टर है, या फिर एलसीएम से निकाल लो 12 के फैक्टर, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अगर आप एलसीएम से निकल लोगे तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें एक लाना, प्लस या माइनस करके एक लाना। तो अगर हम इसमें लेंगे 2 दूनी 4 और ये 3, 4 माइनस 3 कितना बन रहा, 4 माइनस 3 1। और इसमें अगर हम ले ये वाली डेट, यो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बन रहा। तो यहाँ पे हमें इस 1 की जगह, यहाँ पे मान लो 1 है, इस 1 की जगह 4 माइनस 3 रखना। तो 2x² प्लस 1 की जगह क्या रखना हमें, 4 माइनस 3, और यो x है, x बाहर आ गया एज इट इज, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x², 2x², अब प्लस का 4, प्लस की 4 मल्टीप्लाई होगी और x, तो प्लस का 4x, क्या आया, प्लस का 4x यहाँ पे आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, और 3 की x में होगी तो वो बनेगा 3x, माइनस के 3x, प्लस की 4 में करी यहाँ प्लस 4, x की 4 में करी 4x, प्लस माइनस माइनस, और 3 की x में करी 3x, 4x 2x² माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 0 प्लस। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालने में, ये मिटाओ तो पहले तो, क्योंकि ये सिर्फ रफ काम के लिए होता है, दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सके, 2 और x, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और 1x, 2x में से 1x कॉमन आ जाएगा, 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा और ये x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भाई, 2 बाहर आ गया, 2 तो आ गया कॉमन, और 2x में से 1x बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1x प्लस प्लस 2, क्योंकि 4 में से 2 तो बाहर चला गया और 1x था वो कॉमन आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x में करी 2x की 2x² प्लस 2 की 2x में करी 2x की 2 में करी 4x, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ सके, यहाँ से कॉमन आ सके 3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस भी कॉमन आ गया, क्योंकि यो माइनस माइनस कॉमन आ गया ना यहाँ से भाई। अगर माइनस 3 है और माइनस 6 है, अब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 3 प्लस 6, क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई कर देखो, इसकी माइनस 3 में करोगे तो माइनस 3, माइनस की प्लस में करोगे प्लस माइनस माइनस 6, ऐसी बनेगा। तो माइनस कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 3 की x में करी माइनस 3x, माइनस 3 की 2 में करी माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो यही बन रहा ऊपर इक्वल टू 0, और दोनों सेम भी आ रहे, दोनों ब्रैकेट सेम भी आ रहे। तो अब हमें क्या करना, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, सिर्फ डंडा एक लाइन खींचनी बीच में, जिससे हमें x की 2 वैल्यू मिले इस तरह। तो एक तो ब्रैकेट वाला लिख लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और जो बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन लेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस का था इक्वल टू माइनस का 2, x प्लस का था इधर जाएगा माइनस का 2, तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, x इक्वल टू 3/2, क्योंकि x मल्टीप्लाई में था नीचे जाएगा डिवाइड में। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई -2 और x की एक वैल्यू आ गई 3/2, जो कि इस इक्वेशन में रखने से आंसर 0 बनेगा, चाहे x इक्वल टू -2 रख लो, x इक्वल टू 3/2 रख लो। ये इसके रूट्स है। पार्ट 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, और 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ये थोड़ा सा आपको रूट वाला अलग से लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान है, हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा और पेपर में पूछ सकी, तो आप इसमें श्रीधराचार्य यानी कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a से भी सोल्व कर सको, उससे भी आपको नंबर मिलेंगे जरूर। तो इसे सोल्व करेंगे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने क्या कहा कि पहले की मल्टीप्लाई इसमें करनी, उसके बाद जो निकल का होगा उसके हमने फैक्टर करके साथ निकालना। तो √2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी, 5√2 में, 5√2 में। अब आपको एक चीज पता होगी, √2 इंटू √2 क्या हो, अगर हम किसी से √2 इंटू √2 क्या हो गया, या फिर √2 का स्क्वायर, वो क्या हो गया 2 इक्वल टू 2, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये √2 और ये √2 तो ये बन गया 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये अगर प्लस में होता, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तब ऐसा नहीं हो जाता, तब अलग फॉर्मेट लगता। अब ये है मल्टीप्लाई में, तो √2 क्या हो गया, ये बन गया 2 इंटू मल्टीप्लाई में 5, तो ये हो गया 10, ये हो गया क्या 10। अब 10 कैसे फैक्टर करने, जो प्लस करके 7 आ जा, 10 कैसे फैक्टर जो प्लस के 7 आ जा, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1। तो ये वाला बन रहा 5 इंटू 2, क्योंकि 5 और 2 7, 5 प्लस 2 7, मतलब मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जा, और प्लस माइनस करके वो 7 आ जा, वो किसके बराबर आ जा 7 के। तो ऐसे फैक्टर क्या बन रहे 5 और 2, 5 दूनी 10,
मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा और 5 और 2 प्लस करके 7 आ रहा। तो ये वाला एज इट इज √2x² प्लस 7 की जगह हम क्या लिख सके 5 प्लस 2 और ये x एज इट इज प्लस 5√2 5√2 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो पहले तो √2x² प्लस 5 की x में करी 5x 5 की x वही था x प्लस 2 की x में करी 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 2 प्लस 5 भी कर सको 7 जब भी हो जाएगा, लेकिन 5 प्लस 2 करोगे जब भी हो जाएगा। अब इनमें जो कॉमन है इन दोनों में, इनमें जो कॉमन है वो कॉमन देख लो क्या है कॉमन, यो है √2 और यो है 5। ठीक है, √2 और 5। अब √2 और 5 में से क्या कॉमन आ रहा, कॉमन आ रहा है इसमें से x, तो x को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा √2x क्योंकि इसमें से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया यहाँ, तो √2x प्लस यो x बाहर आ गया बचा 5, यानी कि √2x प्लस 5, क्योंकि अब इसकी मल्टीप्लाई कर √2 की x² आ रही x² हो गया, x की x में x² प्लस 5 की x में करी 5x। अब इधर से कॉमन देखना, इधर से क्या कॉमन आ सके, इधर से कॉमन आ सके x तो आ नहीं सकता, लेकिन हम 2 को क्या लिख सके भाई, जब हम √2 जब यहां से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, कि अगर हम 1 कॉमन निकाल रहे लेकिन अंदर फिर ये बचना चाहिए, लेकिन ये बच नहीं रहा, तो हम √2 को क्या लिख सके, √2 को हम जब हम √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 की हो जा √2 गुना √2 2 के बराबर हो जा, तो हम 2 को √2 गुना √2 भी तो लिख सके, √2 गुना √2 भी तो लिख सके इस 2 को, तो इस 2 को अगर हम लिख दें यहाँ पे √2 गुना √2 प्लस का 5√2। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा, इसमें से तो एक √2 आ गया, इसमें से यहाँ √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ कॉमन क्या आ गया √2, अंदर क्या बचा, क्योंकि हमने 2 को यो लिख दिया तो ये √2 बच गया कॉमन, ये √2 बच गया प्लस साथ में x भी आओगे इसमें √2x, यो आ गया सेम टू सेम यहाँ पे प्लस अंदर बच गया 5 इक्वल टू 0। अब आप चाहे देख लो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 बनेगा, x का x प्लस 5 की मल्टीप्लाई √2 में करो 5√2 ऐसा बनेगा ना, यानी कि जब हम √2 गुना √2 2 हो सके तो 2 को हम √2 गुना √2 तो लिख सके, तो इसे 2x प्लस 5√2 को मैंने ऐसे लिख दिया √2 गुना √2 प्लस 5√2। अब इसमें से और इसमें से √2 कॉमन आ गया, यो आ गया। अब दोनों ब्रैकेट भी सेम है, दोनों ब्रैकेट भी सेम है। ठीक है, तो अब जो ब्रैकेट है उसे तो लिख दो एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां लाइन खींची। अब जो बाहर थे वे लिख दो x प्लस √2 इक्वल टू 0। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा, अगर आप उस फॉर्मूले से करोगे सोल्व, जब भी आंसर जो आना वो भी सही माना जाएगा, लेकिन नंबर थोड़े से कट जाएगा क्योंकि इसमें गुणनखंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड का रखा, लेकिन हम उससे नहीं करने के ना इसलिए, लेकिन अब हम इससे कर रहे हैं तो नंबर पूरे आओगे। तो √2x ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, तो x इक्वल टू क्या बना माइनस के 5 अपॉन √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x माइनस के 5 अपॉन √2 माइनस के 5 अपॉन √2। अब इसमें x इक्वल टू प्लस का √2 इधर जाएगा माइनस का √2, तो इसके आंसर क्या आ गए, इसके गुणखंड क्या आ गए, यानी कि इसके रूट क्या आ गए, इसके रूट क्या आ गए, इसके रूट आ गए x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2 x इक्वल टू माइनस का √2, यानी कि इसके आगे मूल इसके आगे रूट्स। अब है बारी इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, यो कैसा हो सके, ये आपको चीजें थोड़ी सी जैसे होता है रूट की इसमें मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई में √3 इंटू √2 लिख रहा, अगर √3 गुना √2 गुना √5 लिख रहा, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 6 पंजे 30, तो √30 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर √3 प्लस √2 प्लस √5 लिख रहा हो तो ये प्लस नहीं होने कि 5 2 7 ये प्लस हो जाएगी, इनके लिए अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे, जब क्वेश्चन आगे समझा दे। अब क्या करना है, इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी और फैक्टर निकालने हैं, लेकिन फैक्टर सीधे सीधे के निकले यो अपॉन में, तो इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 8, एलसीएम आ गया 8 आ गया एलसीएम, क्योंकि 8 1 1 का एलसीएम निकाल लोगे तो 8 आ जाएगा। अब 1 को 8 से डिवाइड करो, यानी कि नीचे से नीचे वाले को डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से डिवाइड करा 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16x² माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, 1 को 8 से डिवाइड करो 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1x, यानी कि x आ जाएगा, यहाँ पे 1 मान लिया ना, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 8 को 8 से डिवाइड करा 1,
1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई यहाँ जाओगी तो वो 0 बन जाएगा, 8 0 0। तो ये बनी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना। तो 16 की मल्टीप्लाई 1 में करके फैक्टर 1 निकालने। 16 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना बन गया 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर निकालने जो माइनस कर प्लस या माइनस करके यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 16 बन जा, प्लस और माइनस करके वो 1 बन जा, प्लस या माइनस करके वो 1 बन जा। तो ऐसे 16 के फैक्टर क्या निकल सके। अगर आप पे टुकड़े नहीं है तो एलसीएम ले लो। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यह क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें से कोई ऐसे ले लो जिन्हें प्लस माइनस करके 1 आ जा। तो ऐसे क्या बन गए 2 दूनी 4, 4 4 में 4 जाके 0 बनेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाके 6 बन गए। या फिर 16 के कैसे निकल सके हम 16 के फैक्टर। 16 के फैक्टर क्या निकल सके 16 के निकल सके 1 गुना 16, 1 गुना 16, 2 गुना 8 और 4 गुना 4, 5 से 6 से 7 से 8 गुना 2, 4 गुना 4। ऐसे फैक्टर बन गए 6 और 5, 8 और 2 10, 8 में से 2 जाके 6, 4 में 4 जाएगा 8 में 2 तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आओगे ना 8 कम 8 प्लस 8 1 की कम 1, 1 की 8 अगर 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर 1 16 रूट 2, 8 में से 2 जाके 6, 4 में से 4 जाके ऐसे क्या बन गए भाई, ऐसे बनेंगे 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 तो 0 बनेगा ना, माइनस के 8 सॉरी ओफो 1 की 8 में एक को 8 से डिवाइड करा क्या आया, 1 को 8 से डिवाइड करा तो 8, 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 8 8 एकम 8, 8 बन जा 8। तो अब बनेंगे इसके फैक्टर। अब 8 के ऐसे फैक्टर जो 16 के 8 बन जा, 16 के मतलब मल्टीप्लाई करके तो 16 आ जा माइनस करके 8 तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 16 के फैक्टर क्या लिखे थे हमने 1 गुना 16, 2 गुना 8 और क्या था 4 गुना 4। तो 4 और 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर मिल गए 4 प्लस 4, 4 यो 8 है, 4 प्लस 4 तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, 4 और 4 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान निकाला था मैंने, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो अंदर 16 एक्स स्क्वायर माइनस की 4 में करी माइनस 4 एक्स की करी एक्स आ गया, माइनस की प्लस में करी माइनस आ गया 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा 4x क्योंकि 16 में 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4x अंदर बच गया क्योंकि 4x के अंदर करेंगे 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाहर आ गया तो अंदर बचा 1। अगर कॉमन ले रहे तो कॉमन लेती हुए जाओ 4x यहाँ से बाहर ले रहे तो 1 बचेगा क्योंकि 4x मल्टीप्लाई 1 में करेगा 1 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4x प्लस यहाँ से माइनस कॉमन आया ना, माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस 1 आओगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो 1 की 4x में करोगे माइनस का 4x, माइनस की माइनस में करोगे माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस 1 कॉमन आएगा इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट वाले इन्हें एक तरफ लिख लो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और जो वैसे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दोनों सेम आ रहे। तो 4x इक्वल टू प्लस का 1 x इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4 दोनों तरफ सेम फैक्टर आ रहे यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू है 1/4 जो इसमें रखने से ये 0 आ जाएगी। तो इसके रूट्स आगे 1/4 एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल करवा रहा मैं, क्वेश्चन तो होते थे लेकिन एग्जाम्पल में भी हमें रूट यानी कि मूल ही निकालने, वो आगे का मैंने लिखा नहीं, बस आप समझ जाओ कि इसमें भी वही चीज करनी है। इक्वेशन दी हुई थी इसके मूल रूट्स निकालने। तो पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 3 का। एग्जाम्पल 3 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि पहले की मल्टीप्लाई तीसरे में और फिर जो यानी कि मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जा 3 दूनी 6 आ जा और प्लस और माइनस करके क्या आ जा प्लस या माइनस करके आ जा वो 5, प्लस या माइनस करके 3 मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जा प्लस माइनस करके 5 आ जा। तो ऐसे फैक्टर निकाले हमें 6 को क्या लिख सके 1 गुना 6, 2 गुना 3,
3 गुना 2 6 गुना 1। अब ऐसे इसमें बता दो जो प्लस या माइनस करेगा 5000। 3 और 2 3 और 2 हम 2 और 3 मिल सके 2 और 3 प्लस 5 भी कर सके 3 और 2 5 भी कर सके। कैसी कर लो बात सेम ही आनी। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 को क्या लिख सका हम 3 प्लस 2 और x एज इट इज प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 भी तो 5 हो रहा, 6 माइनस 1 भी तो 5 हो रहा, लेकिन हम इसे लेने के लिए क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमने यहाँ पे -3 और माइनस का 2 ले लिया, -3 -2 तो ये क्या बन रहा, ये बन रहा प्लस का 6, 3 दूनी 6। अगर हम इसे ले रहे तो माइनस का 2 माइनस का 3 क्या हो रहा 3 दूनी प्लस का 6। लेकिन अगर हम इसमें से -1 अगर हम इसमें से 1 हटा दे, मान लो हम इसमें से 1 हटा दे, तो अगर हम माइनस का 3 ले ले तो क्या बनेगा 3 दूनी माइनस का 6। वो 3 अगर प्लस कर दे, सॉरी प्लस कर दे प्लस माइनस कर दे, अगर हम ऐसा करते से 3 इस वाले को -3 -2 इक्वल टू क्या आ रहा, ये आ रहा -5 आ रहा। यहाँ पे क्या चाहिए -5। अगर हम इसे ले रहे -2 -3 क्या आ रहा है माइनस के 5, इसे ले -1 -6 क्या आ रहा माइनस माइनस प्लस और 7, यो आ जाएगा -7। लेकिन ये दोनों ऐसी ट्रीट है जिससे -5 आ रहा, लेकिन इसमें क्या आ रहा है इसमें 7 आ रहा, तो ये वाली हमें नहीं लेने के, हम सिर्फ 2 और 3 में से लेंगे 2 और 3। अब क्या है 2x स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई -3x की करेंगे x आ जाएगा प्लस, माइनस की प्लस में करेंगे प्लस माइनस 2x की करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x -3, इसमें से 2 में से 1x बाहर आ गया, एक बचा इसमें से 1x का बाहर आ गया, माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आओगे। एक बात ध्यान रखना क्योंकि माइनस है यहाँ पे, -1 कॉमन लेने का 2x -3 इक्वल टू 0 जो कि इसके बराबर सेम है। आप ये देख लो ये 2x -3 तो भी 2x -3 आना हो कैसे जाओ। अब आप मल्टीप्लाई करो -1 की 2x में करोगे माइनस का 2x आ गया -2x, माइनस की माइनस में करोगे प्लस 1 की 3 में करोगे 3 1 3, तो यानी कि -2x कॉमन का, तो यहाँ से क्या हुआ 2x -3 इक्वल टू 0। एक तो ये बना और एक ये बना x इक्वल टू x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से बना 2x इक्वल टू 3 माइनस का था उधर जाकर प्लस x इक्वल टू 3/2 क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड, एक तो रूट यहाँ आ गया और एक आ गया x माइनस इक्वल टू 1, माइनस का था उधर जाके हो गया प्लस का, x आ गया 3/2 और ये क्या आ गया x इक्वल टू 1, यानी कि इसके तो रूट ये मूल है, ये इसके मूल थे जो इन्हें कर रखा था तो हमने निकाल दिए। अब है सॉल्यूशन 4 एग्जाम्पल सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल 4 का, सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल 4 का 6x स्क्वायर -x -2 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें 12 मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जा मल्टीप्लाई करके, और -1 इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, और प्लस या माइनस करके 1 आ जा, मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जा, प्लस और माइनस करके 1 आ जा। तो 12 के हम क्या फैक्टर निकालेंगे, 12 को लिख सके हम 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4, 4 गुना 3, 6 गुना 2 और 12 गुना 1, या फिर एलसीएम लेकर कर लो, एलसीएम से करोगे तब भी सेम ही होगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ऐसे क्या है देखो यहाँ पे देख लो 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 1 3, 4 और 3 यानी कि 4 में से 3 जाके 1 बचेगा जो कि यहाँ बच रहा, या फिर इसमें देख लो इसमें बनेगा 4 और 3 या फिर 3 या 4, लेकिन बड़ी वाली इसमें से बड़ी वाली में छोटी माइनस करके ज्यादा सही लगेगा क्योंकि 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा 1, लेकिन 3 में से 4 जाएगा जब माइनस का 1 आऊगा वो भी सही है, लेकिन प्लस वाली से ज्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 -3, तो क्वेश्चन क्या था 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर एज इट इज 6x स्क्वायर माइनस उसकी जगह 4 3x -2 इक्वल टू 0, 1 की जगह क्या लिखा हमने 4 3x इक्वल टू 0। अब 6x स्क्वायर माइनस की इसमें करी -4, x की करी x आ गया, माइनस की माइनस में करी प्लस आ गया, और 3 की x में करी 3x आ गया -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन क्या होगा 2 कॉमन आएगा क्योंकि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 2x कॉमन आएगा, 2x भी तो है साथ में, तो यहाँ क्या बचा 3x, क्योंकि आप मंडे 3 दूनी 6 x की x में करोगे x स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया तो बचा 3x। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया बस 2,
प्लस, क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई 2 में 2 दूनी 4x प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा सिर्फ प्लस का 1 कॉमन, प्लस का 1 कॉमन, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2 जो कि सेम है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसे 0 रख लो, एक बार इसे 0, 3x माइनस 2 ब्रैकेट वाली चीज को एक बार 0 रखना, इसे एक बार रखना और इसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो तो 3x माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, x इक्वल टू 2/3, ये 2x ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/2। तो इसमें x के क्या रूट आ गए, इसमें x के रूट आ गए, x का एक रूट हो गया 2/3 और एक आ गया माइनस का 1/2। एग्जाम्पल नंबर 5 है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप करोगे 3 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर फैक्टर निकले, फैक्टर निकल लेंगे नहीं, तो इसके ऑटोमेटिक फैक्टर निकल ले। अब देखो यहाँ पे है 2√6, तो 2√6 का मतलब होता था प्लस वाला थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो, यानी कि √6 जो है वो दो वेर है, √6 प्लस √6, √6 प्लस √6 क्या बना, अगर ये होता मल्टीप्लाई, देखो अगर ये होता √6 इंटू √6 तो क्या बनता है, ये बन जाता 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या हो रूट हट जाओ, वो सिर्फ वही डिजिट वापस आता है, √6 इंटू √6 6 हो गया। लेकिन प्लस में √6 को हम क्या लिख सके, √6 2√6, यानी कि 2√6 कैसा बना, यानी कि 2√6 है, 2 रूट है वो भी 6 के, लेकिन इसमें है माइनस 2√6, माइनस का 2√6, तो ये कैसे बना हुआ, वो बना होगा माइनस का √6 माइनस का √6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का √6 2√6। तो हम इस माइनस 2√6 की जगह हम ये लिख सके माइनस के √6 माइनस √6। तो एग्जाम सॉल्यूशन कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा एग्जाम्पल 5 का यो क्वेश्चन है, मैं अपने पास से लेकर आया, एक बुक में था, उसमें से बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है यो। तो हम 2√6 की जगह माइनस के 2√6 की जगह लिख सके माइनस √6 माइनस √6। तो क्या होगा यहाँ पे 3x² माइनस 2√6 प्लस 2, लेकिन हमें तो माइनस तो बाहर ले लिया हमने, क्या है देखो, अब देखो 3x² माइनस, अब माइनस तो हमने ले लिया बाहर, हमें रखना 2√6 की जगह, 2√6 की जगह, इस 2√6 की जगह हम क्या लिखेंगे, यो वाला √6 प्लस √6। ये तो मैंने माइनस का उसका बताया कि माइनस की वजह से ऐसा बनेगा, लेकिन हमने माइनस यहाँ बाहर ले लिया है, अगर माइनस ना होता कोई पूछे तो जब ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे होगा √6 प्लस √6 प्लस √6, यहाँ पे x नहीं है क्या, √6x है वो, √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यो पता क्या, माइनस तो हमने बाहर ले लिया भाई, तो बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचा 2√6, यो है प्लस का अंदर, बाहर ही तो माइनस का है, तो प्लस का 2√6 को हम ऐसे तो लिखेंगे अंदर, यो लिख दिया। अब है 3x², अब माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस की √6 में करेंगे माइनस का √6 और x की करेंगे x आ गया, माइनस प्लस माइनस √6 की √6, x की करेंगे x आ गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम 3 को क्या लिखेंगे, यो भी रूट में भाई, इसमें से भी कॉमन लेना, इसमें से भी कॉमन लेना, लेकिन √6 में से 3 कॉमन कैसा आ जाएगा, x तो आ सके, लेकिन हमें 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ जा और 2 के टेबल में 6 आ जा, तो हम क्या लिख सके, जब हम √3 इंटू √3 को क्या लिख सके, 3 लिख सके, तो हम 3 को √3 इंटू √3 तो लिख सके, तो हम पहले 3 की जगह लिख देंगे √3 इंटू √3 और वो भी x², यानी कि √3 इंटू √3 गुना √3 क्या बना 3 बना, x² साथ में था, माइनस √6x माइनस √6x, अब आ गया ये वाला माइनस, अब √6 तो ऐसे आ जाएगा √6x प्लस, अब हम 2 को क्या लिख सके, इसी तरह जब हम √2 गुना √2 हम 2 लिख सके, तो हम 2 को √2 गुना √2 भी तो लिख सके, तो हमने 2 को लिख दिया √2 गुना √2 इक्वल टू 0। अब क्या चीज है इसमें, अब है इस वाले में सेक्शन में से यहां तक और यहां से यहां तक के में से कॉमन लेना, यहां से यहां तक के में कॉमन क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 में से भी √3 आ जाएगा, क्योंकि √6 कैसा बना होगा, √6 कैसा बना होगा, √6 बना होगा 2 गुना 3 के रूट से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग रूट चढ़ा लो, √2 गुना √3, तो 6 के अंदर क्या है, 6 के अंदर √2 है और √3 है, √6 के अंदर √2 √3 है, तो हमने यहां से क्या ले लिया, यहां से आ गया √3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा √3x कॉमन आ गया, √3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक √3 बच गया और एक x बच गया, क्योंकि 2x थे, एक बाहर आ गया एक अंदर है, और 2 में से एक √3 बाहर आ गया माइनस, यहाँ बचेगा √2 क्योंकि 6 में से 3 तो बाहर आ गया, 2 बचा 3 दूनी 6, यही बन रहा माइनस। अब इधर के ब्रैकेट में भी यही चीज आनी चाहिए,
यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से ले लेंगे हम √2 कॉमन। √2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 6 में से √2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, √3x। √3x बचा, यहाँ भी √3x बचा था। अब जब हमने हम माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लियो, माइनस के √2 की √3 में करोगे तो माइनस का √6, माइनस की माइनस में करोगे प्लस, प्लस यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ रहे, मल्टीप्लाई करके देख लो, √2 की 3 में करी √6 माइनस का, माइनस की माइनस में करी प्लस, और √2 की √2 में करी √2 गुना √2। ठीक है, √2 गुना √2 जो 2 बन रहा। अब ये और ये एक साथ लिख लो, √3 माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और ये वाला एक साथ लिख लो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों ही सेम आ रहे, दोनों सेम आ रहे तो क्या होगा, x इक्वल टू √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, क्योंकि ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, और ये √3 था मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। या फिर x इक्वल टू पूरा बड़ा अंडर रूट ले लो 2/3, तो यो दोनों से बन रहा। इसमें क्या बन रहा, इसमें हमने रूट जो है पूरा बाहर ले लिया, इसमें रूट अलग अलग थे, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ भी आंसर सही है और यहाँ पे भी आंसर सही है, या अलग अलग लगा लो है, या सेम सेम ही इसमें भी ऐसे होगा, क्योंकि दोनों डिजिट सेम थी। तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3, तो x इक्वल टू बड़े वाला √2/3, दोनों सेम थे। ठीक है, अब है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अलग से का बड़े क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा बता रहा, बाकी सोल्व कर लो, नहीं तो पूरा करवा रहा, रुक जाओ। अब क्वेश्चन है x + 1/x = 1। अब इसमें x स्क्वायर तो है नहीं इनकी तरह, जैसे इसमें x स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया, एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ करिए हमने सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, सोल्यूशन इस क्वेश्चन कर रहे। तो x की x में करी x² बन गया, x², 1 की x में करी प्लस का 1, x² + 1, x² + 1 बना, क्योंकि x की x में करी तो x² आ गया, और 1 की 1 में करी तो +1 आ गया। अब x की नीचे 1 में करेंगे डिवाइड में, तो x इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल टू में 1 है यहाँ पे। अब इसे x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, x² + 1 इक्वल टू x। अब इस प्लस के x को इधर ले आओ, x² - x + 1, या फिर x² + 1 - x इक्वल टू 0, प्लस का x का इधर आएगा माइनस। अब इसे सिस्टमेटिक लिख लो, क्योंकि सिस्टमेटिक क्या हो, पहले x² आवा है, फिर x आवा है, फिर कुछ नहीं कांस्टेंट, तो x² - x इधर आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यो भी 1, यो भी 1, यो भी 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करनी, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 1 आ जा, और प्लस माइनस करके तो भी 1 आ जा, तो 1 की यानी कि क्या बन सके इसकी, 1 × 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके रूट्स क्या बनेंगे, इसके रूट्स बनेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में करनी, तो 1 है ना, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये बनेगा 2 - 1 कर लो, चाहे 2 - 1, 1 की मल्टीप्लाई करके बनाना और प्लस माइनस करके बनाना, तो 1 की क्या बनेगा, 1 × 1 और 1 1, यानी कि 2 की 1 में करें, अगर हम इसे करें x² - 2 1 + 1 2 - 1 x + 1 इक्वल टू 0, या फिर इसके रूट्स निकालने पॉसिबल ना हो, ऐसा भी हो सके, तो x² - 2x + 1x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, तो अंदर था x - 2 + 1, यहाँ बना x + 1, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके रूट्स निकाल ले, पॉसिबल नहीं है। तो यो बस इस क्वेश्चन में सोल्व, मुझे याद आया, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मैंने सोचा रूट्स भी निकल सके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² - x + 1 इक्वल टू 0 यो द्विघात समीकरण है। सिर्फ इस क्वेश्चन में मैंने पूरा लिखा था, ध्यान नहीं रहा यहाँ था, इसमें पूछ रखा था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसके रूट्स निकल नहीं रहे, तो रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं ऐसे ही अपने पास लाया, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा, अभी एक स्कूल के पेपर में आए थे, उसने बच्चे ने मुझे दिखाए कि इस तरह के क्वेश्चन उनके पेपर में पूछ सके थे चैप्टर 2 में, लेकिन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, तो इसमें कहाँ मिल सके। जैसे हमने x के 2 वैल्यू आई थी ना, x की एक वैल्यू मान लो 2 आ गई, एक 5 आ गई, मान लिया एक बार को, तो इसने क्या रखा कि क्या 2 रख के, या मान लो एक आया -1 और एक आ गया 5, तो इसने क्या रखा कि इस इक्वेशन से इसके रूट -1 बना,
तो क्या -1 रखने से यो इक्वेशन सही बन रही, यो इसके रूट है नहीं है, या फिर x इक्वल टू 5 रख के यो इक्वेशन सही है या नहीं, यानी कि ये दोनों बराबर आओगे नहीं। तो इसने क्या रखा कि जैसे हम इक्वेशन से रूट्स निकल रहे हैं, x की वैल्यू निकल रहा है, तो उसमें से एक वैल्यू इसने ले ली और वो यहाँ रख दी कि x की जगह ये वैल्यू रख के बताओ कि यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यो 0 के बराबर, यो इक्वेशन सोल्व करके 0 के बराबर आ रही है नहीं आ रही, क्या यो वैल्यू सही है या नहीं है। अगर यो मान लो यहाँ पे 20 दे दे तो क्या 20 रख के बन जाएगी, नहीं बनने की। तो है या नहीं है यो बताना हमें, यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के बाद जो x की वैल्यू आ जाए वो 0 के बराबर आ जा। ठीक है, तो हम x जहां जहां x है उसकी जगह -1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। तो 2x की जगह रखा -1 का स्क्वायर का -1 का प्लस 3x की जगह -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल 0 आ जा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो 0 यहाँ पे x था, यहाँ -1 रख दिया, यहाँ x था -1, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर। तो पहला हो ब्रैकेट सोल्व, यानी कि पहला होगा स्क्वायर सोल्व। तो 2 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अगर किसी भी है -1 का स्क्वायर यानी कि -1 दो बेर है, -1 गुना -1 यो बनेगा 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 1 हो जाएगा। तो किसी का भी स्क्वायर अगर माइनस में हो, माइनस में स्क्वायर हो तो माइनस हमेशा हट जा, दो पावर 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, घात 2 4 6 8 10 कितनी भी हो माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन सम घात में इवन में अगर ओड है, विषम घात है, 3 है 5 है 7 है 9 है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो ये ओड इवन है तो 1 आ गया, प्लस 3 प्लस माइनस आ गया। माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई -1 में हो रही और वो 3 का आएगा 3 है प्लस का, यहाँ पे क्या आ रहा प्लस के 3 घंटे माइनस में हो रही तो माइनस का 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 एकम 2 -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 में से 1 जाके बचे 2, वो भी माइनस का क्योंकि 3 बड़ा 3 के साथ माइनस का साइन इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि हम लिख सके इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। मान लो हमने x के 2 रूट निकाल लिए और उसे हम इक्वेशन में रख के देख के अगर वो 0 के बराबर आ रही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स निकल सके। इसने एक वैल्यू दी, मान लो दूसरी भी देता है x इक्वल टू मान लो कुछ भी आ जा, यहाँ पे 1 आ जा, 1 आ जाए कुछ भी आ जा, तो क्या दोनों पे चेक करनी, तो दोनों पे से -1 में तो आगे +1 में चेक करके आओगे नहीं, वो कमेंट में बता दो आप, इसमें +1 रख के। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेकंड, इसमें हमें x की जगह +2 रखना, +2 रख के होता ना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x की जगह +2 का स्क्वायर -5, x की जगह 2 -6 इक्वल टू 0। जहां जहां हमारे पास x था हमने वहां 2 रख दिया। 4, अब पहले रखेंगे 4, अब करेंगे 2 का स्क्वायर 4। पहला हमें स्क्वायर सोल्व कर ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का रूल, b से ब्रैकेट, o से ऑफ या ऑन, d से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, a से ऐड, s से सब्ट्रैक्ट। तो पहला होगा ब्रैकेट सोल्व हो गया, 2 का स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 -6 इक्वल टू 0। 4 चुक 16 -10 -6 इक्वल टू 16 0। 16 -10 -6 माइनस प्लस माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में 3x की जगह हमें रखना x इक्वल टू है -1, इसमें ही -1 रखना था, इसमें -1 रखना था, लेकिन इक्वेशन अलग है। 3x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 -1 इक्वल टू 0। 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर में तो एज इट इज है -1 इक्वल टू 0। 3 एकम 3 -1 -3 इक्वल टू 0। हमने यहाँ रखा -1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस x की जगह 1 रखना, x की जगह माइनस का, x की जगह -1। ये तो माइनस तो हो गया क्वेश्चन का माइनस, ये वाला तो, और ये वाला माइनस हो गया x की जगह जो माइनस रखना, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 1 -1, अब क्या बनाओ 3 1 से 1 कट गया इक्वल टू 0। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि 3 बराबर 0 के आ रहा,
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इस इक्वेशन के जो इसमें रूट्स निकाल लोगे ना, वो रूट्स कुछ और आए होंगे, वो -1 नहीं होगा। तो इस पे लिख देंगे हम, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर देख लो, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक्स की जगह में हमें -k/2 रखना, जहां जहां एक्स है वहां -k/2। तो यहाँ का 2 एक्स की जगह -k/2 और उसका क्या करना है, उसका करना है स्क्वायर, प्लस k -6 और एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह रखना -k/2 -3k। हमें k एज इट इज रखना, सिर्फ हमें एक्स की जगह रखना था। एक्स की जगह क्या रखना था, -k/2। एक्स की जगह रखना था -k/2, जो कि हमने रख दिया। यहाँ 2 एक्स की जगह -k/2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x k -6 एक्स की जगह -k/2 -3k एज इट इज इक्वल टू 0। अब पहले करेंगे स्क्वायर सोल्व। तो 2 की मल्टीप्लाई k का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस। अब इस k -6 की मल्टीप्लाई -k में करनी, तो पहले k की मल्टीप्लाई -k में होगी, फिर -6 की मल्टीप्लाई -k में होगी। तो k की मल्टीप्लाई -k में हुई तो क्या हो गया, माइनस का k और k की इसमें प्लस प्लस 6k अपॉन 2, यानी कि k की मल्टीप्लाई -k में हुई तो k की k में हुई तो माइनस का k स्क्वायर, k 2 है ना, k की k में हुई 2k स्क्वायर, वही माइनस है क्योंकि वो माइनस का, -6 की -k में हुई तो प्लस हो गया, माइनस प्लस, k की 6 में गई 6k अपॉन 2, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर, अगर यहाँ नीचे कुछ होता 1 होता 2 होता तो उसकी इसमें हो जाती, नीचे की नीचे, -3k इक्वल टू 0। अब इसके नीचे लिया 1 और इनका ले लो सारों का एलसीएम, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम पहले ही ले लो। मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई करें क्या आया 2k स्क्वायर, 2 से क्या 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा 2, तो k स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस k स्क्वायर प्लस 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 6k अपॉन 2 -3k, और इसके नीचे ले लिया 1 इक्वल टू 0। अब इनका हमने ले लिया एलसीएम, यो मैं यहाँ करके दिखा रहा आपको, यहाँ करके दिखा रहा है इसके नीचे। तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 2, एलसीएम आ गया 2 आ गया। अब यहाँ क्या बचा 2 एलसीएम आ गया, तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 6k -3k इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। -2 यहाँ पे ऐसे चाहे काट भी लो आप, इसके नीचे अलग ले लो 2, इसके नीचे अलग ले लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेंगे, यानी कि इसके नीचे 2 अलग ले लिया, इसके नीचे 2 अलग ले लिया, इसके नीचे 2 अलग ले लिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 3k, तो यहाँ पर हो गया 3k, यहाँ पे क्या आ गया 3k, क्योंकि माइनस के इसके नीचे अलग ले लिया 2, इसके नीचे अलग ले लिया। अगर हम 5/2 प्लस 3/2 कर दे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3/2, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया अलग अलग करके, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई होगी 0 में, 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो होगा 0, ठीक है। यो प्लस का k, यो माइनस का k स्क्वायर, प्लस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर कट गया, यो प्लस का 3k, यो माइनस का 3k, प्लस का 3k माइनस के 3 का कट गया, ये हो गया 0, ये हो गया क्या 0। और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो यो भी होगा 0, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि यो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देंगे हम इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन मैंने करवाए, ये करके देख लो, 1-2 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, एग्जांपल बहुत है चैप्टर में, तो बहुत एग्जांपल है, अगर हो सके तो मैं सारे करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो ये तो है ही जितना मैंने करवा दिया। अब जो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 था, 2, 3, 4, 5, 6 वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन ना करा हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने सारे चैप्टर की, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबकी मैंने उस पर पीडीएफ भेज रखी है। आप बड़े बड़े अक्षरों में सर्च करना आरकेजी एजुकेशन, जैसी आप सर्च करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।